जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि नरवाण मंत्र से हवन कैसे किया जाता है और नरवाण मंत्र से हवन करने के क्या क्या लाभ हैं जो आप अपने जीवन में स्वतः देख पाएंगे और बहुत ही पावरफुल हवन होता है ये। तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नरवाण मंत्र का हवन मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं। मैं आपको नरवाण मंत्र का हवन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग, देखिए, मां आदि शक्ति ने अपने 3 रूपों को प्रकट किया। माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली। इन स्वरूपों को प्रकट करने का क्या उद्देश्य था? जिससे कि संसार में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीनों ही संतुलित रहें। आज इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ये तीनों ही शक्ति संतुलित रहें। ज्ञान की देवी महासरस्वती, धन की देवी महालक्ष्मी, शक्ति की देवी महाकाली। तो जब हम नरवाण मंत्र से हवन करते हैं या नरवाण मंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है? जो व्यक्ति विद्यार्थी है उसको ज्ञान की आवश्यकता है। अब आज वो ज्ञान के लिए मां सरस्वती को याद करेगा, बाघ बीज का जाप करेगा, एम 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 ये जाप करेगा। आज इससे उसकी बुद्धि तीव्र होगी, उसकी बुद्धि तीव्र होगी। और जब बुद्धि तीव्र होगी तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। जब वो पढ़ लिख लेगा, जब वो ज्ञान अर्जित कर लेगा तो उसे धन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने परिवार का लालन पालन करना है। उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया है, लिखाया है। उसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी होंगे, तो उसको धन की तो आवश्यकता है। तो वहां पर उसे मां लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। अब बहुत से लोगों का क्या होता है कि वो नहीं समझ पाते इन चीजों को और मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। तो वहां पे फिर आप महालक्ष्मी की अलग से भक्ति करते हैं। जब आपके पास धन संपदा सब कुछ होती है, आपकी जॉब होती है अच्छी, अब सब कुछ होता है, महालक्ष्मी की कृपा होती है, तो आपके दुश्मन भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आजकल कोई किसी को अच्छा खाता हुआ नहीं देख सकता, आपके दुश्मन भी बहुत खड़े होते हैं। तो वहां फिर आपको मां काली की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के लिए, शक्ति के लिए आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे दुर्गा रूप में पड़े चाहे काली रूप में पड़े। फिर आप मां काली की करते हैं। तो आप इस प्रकार से एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं। अब जो लोग मां दुर्गा की करते हैं उनके संकटों का तो नाश होता चला जाता है, लेकिन मां दुर्गा के भक्त ज्यादातर आपने देखे होंगे कि उनके जीवन में समस्या कोई ठहर नहीं सकती और उनके हाथ में पैसे होते नहीं, काम उनका कोई रुकेगा नहीं, ये होता है। तो इसीलिए मैंने एक मंत्र में ह्रीम बीज लगा के दिया था, जो मां भुवनेश्वरी, मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, जिससे कि साथ में धन की भी समस्या उन लोगों की दूर हो। फिर भी क्या होता है कि हमें शक्ति की भी आवश्यकता होती है। शक्ति की भी आवश्यकता है। यदि हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो हम कार्य कैसे करेंगे? हम धन कहां से अर्जित करेंगे? हमारे दिमाग में शक्ति नहीं होगी तो हम कैसे याद करेंगे? ये तीनों एक ही भगवती की शक्ति हैं। अगर ये तीनों एक साथ चलती हैं तो समय आने पर आपको ज्ञान भी मिलता है, समय आने पर आपको धन भी मिलता है, समय आने पर आपकी रक्षा भी होती है, आपको शक्ति भी मिलती है, आपके अंदर भी वह ऊर्जा होती है। तो इसका बहुत कम शब्दों में मैंने आपको अर्थ बताया है, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाए। तो हमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहले हमारे मन में एक इच्छा उठती है कि हमें यह कार्य करना चाहिए। फिर उस कार्य को करने के लिए आपको ज्ञान भी तो होना चाहिए कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। फिर उस कार्य को करने के लिए आपके पास शक्ति भी तो होनी चाहिए। जब आपके शरीर में बल ही नहीं, आप बेड पे पड़े हैं और आप सोचें कि मेरा ये काम हो जाए, नहीं होगा ना। तो उसके लिए आपको तीनों ही शक्तियां चाहिए और तीनों ही शक्तियों की कृपा प्राप्ति का आज मैं आपको ये उपाय दे रहा हूं और ये उपाय बहुत ही कारगर है। अब सुन लीजिए इस उपाय के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, जिनके घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं उनमें शांति होगी। जिनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं उनको भी लाभ होगा। जिनको पढ़ाई में दिक्कत परेशानी आ रही है, करियर में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उनको भी लाभ होगा। क्योंकि ये नरवाण मंत्र है, इसमें 9 अक्षर है और ध्यान रखना ये नवग्रहों को भी संचालित करते हैं। तो कुंडली में कोई ग्रह भी बिगड़ेगा तो मां अपने आप देख लेगी। मैं बहुत सोच समझने के बाद आज आपको ये उपाय दे रहा हूं। कोई भी ये ना पूछे कि इसका उत्कीलन, साप विमोचन कुछ करना है या नहीं करना। तो देखिए, कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं और जब किसी के द्वारा दिया जाता है तो उसके जो नियम होते हैं वो हमें फॉलो नहीं करने पड़ते।
सामने वाला व्यक्ति जब हमें कुछ देता है तो वो उस एक तरह से ये समझ लीजिए कि खुद वो उत्कीर्णित हो जाता है। यदि आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी लाभ होता है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है तो उससे भी आपको लाभ होता है। यदि आपके किसी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव है आपके ऊपर तो उसमें भी आपको लाभ होता है। एक तरह से कह लीजिए यदि आप को धन से कोई समस्या है, धन रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें भी आपको लाभ होता है। आपके शत्रुओं पर आपकी जीत होती है। तो इस हवन के लाखों नहीं करोड़ों लाभ हैं, मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता। इसकी लीला अपने आप में बहुत गूढ़ है। तो आपको क्या करना है, जिनको अपने घर में सुख शांति, धन संबंधी समस्या और व्यापार आदि की जो समस्याएं हैं उनसे यदि शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए, तो आप इस हवन को मंगलवार को करें। यदि आपको नकारात्मक शक्तियों से परेशानी है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे भूत प्रेत आदि बाधा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप शनिवार इस हवन को करें। ये मत पूछना कितनी बार करें, तो उसके लिए देखिए आप हफ्ते में एक हवन करते रहते हैं तो आपका घर प्रोटेक्ट हो जाता है हर परेशानी से। तो इसलिए आप ये हवन कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आधा घंटा भगवान के लिए दे देने से कुछ आपका बिगड़ता नहीं, बल्कि आपको ही वो रिटर्न वापस मिल जाता है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार दिन चुन सकते हैं। जो लोग कहते हैं भैया हमें मंगल या शनिवार को समय नहीं मिलता है, हम जॉब करते हैं या हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं, तो आप संडे को कर सकते हैं। जिस दिन आपके पास टाइम हो आप उस दिन कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो आप मंगल शनिवार भी कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं। और यदि जो जॉब करते हैं, जिनको जो रात में बहुत लेट आते हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो वो संडे को कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आपको लेना क्या क्या है इस हवन में, आपको साधारण हवन सामग्री लेनी है जो मार्केट में मिलती है। आप हवन सामग्री ले लीजिए और साबुत चावल ले लीजिए और तिल ले लीजिए, या तो सफेद तिल लेना या भूरे तिल लेना। अगर काले तिल ले रहे हो तो एक बार उसको चेक कर लेना कहीं उसमें कलर तो नहीं मिला हुआ है। अगर आपको लगता है कि कलर है तो आप भूरे जो लाल लाल सुनहरे जैसे जो तिल होते हैं वो लीजिए, क्योंकि उनमें तेल ज्यादा होता है। दूसरी बात, आपको उसमें अनार दाने का पाउडर आता है जो पूजा शॉप में मिल जाता है, किसी पंसारी पे मिल जाता है, आप उसको उसमें मिला लीजिए। बेल पत्री के पत्ते सुखा के उनका चूर्ण उसमें मिला लीजिए। पान के पत्ते सुखा करके उसका चूर्ण उसमें मिला लीजिए। गुलाब की पत्तियों को सुखा के उसका चूर्ण उसमें मिला लीजिए और लाल चंदन का पाउडर उसमें मिला लीजिए। गूगल मिला लीजिए, पंचमेवा मिला लीजिए और कपूर मिला लीजिए। तंत्र या शत्रु से परेशान है तो पीली सरसों भी साथ में डाल सकते हैं। और मीठे के लिए उसमें गुड़ आप ऐड कीजिए या ब्राउन शुगर आप उसमें ऐड कर लीजिए। ये आपकी एक हवन सामग्री बनके तैयार हो जाती है। घी उसमें मिक्स कर लीजिए और उसको अच्छे से मिला के किसी डब्बे में भर के आप रख लीजिए। आप इकट्ठी बना सकते हैं, 1-2 किलो हवन सामग्री बना लीजिए, खराब नहीं होती है। 1 महीने के लिए आप बना के रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इस हवन में आपको आम की लकड़ी लगेगी, आम की लकड़ी से ये हवन करना है और मिट्टी के किसी पात्र में करना है। चाहे तो आप कुंडा ले सकते हैं, मिट्टी के जो बाजार में मिलते हैं जिनमें हम जौ बीजते हैं वो ले सकते हैं, या आप तांबे का हवन कुंड ले सकते हैं। लोहे का आपको नहीं लेना है, स्टील का बर्तन आपको नहीं लेना है, या तो मिट्टी का या तांबे का ये आपको लेना है। क्योंकि हम खुद जब लोहे के बर्तनों में खाना नहीं खाते तो हम शक्तियों को, भगवान को कैसे खिला सकते हैं। अपनी जो दैनिक पूजा है उसको कर लीजिए। आरती मत करना क्योंकि आरती हवन के बाद होगी। अन्य पूजा कर लीजिए, भगवान को नहलाना धुलाना, टीका चंदन दीपक धूपबत्ती पुष्प ये सब कर लीजिए। इसके करने के बाद फिर आप कपूर के ऊपर उस दीपक में से ज्योति लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, अपनी सभी शक्तियों के साथ मेरे इस हवन कुंड में प्रवेश कीजिए और मेरी सभी समस्याओं का नाश कीजिए। आप इस प्रकार से कपूर को प्रज्वलित कर लीजिए और जब कपूर को आप उसमें रख देंगे, स्नान के निमित्त थोड़े जल के छींटे लगाइए, टीका कुमकुम लगाइए उस कपूर की जोत पे। 2 इलायची, 2 लौंग और 1 बतासा भोग लगा दीजिए और आचमन के लिए जल के छींटे लगा दीजिए। इतना करने के बाद फिर आपको समिधा लगानी है। जो आम की समिधा आपके पास है वो तब आपको लगानी है, क्योंकि पहले अग्नि की शुद्धि, अग्नि को भोग दिया जाता है, उस स्वरूप को भोग दिया जाता है, उस स्वरूप की पूजा की जाती है, तब उस अग्नि के चारों तरफ समिधा लगाई जाती है। ऐसे ही माचिस जला के यो हवन स्टार्ट नहीं किया जाता है। ऐसे तो फिर कहीं भी रोड पर कुछ भी जला के उसमें हवन कर लो, लेकिन एक हवन की प्रक्रिया होती है।
समिधा अग्नि प्रज्वलित होने के बाद लगानी चाहिए। वहीं मृत्यु कर्म जब होते हैं, जब किसी की चिता को अग्नि दी जाती है तो पहले लकड़ी लगाई जाती है, उसके बाद उसको अग्नि दी जाती है। लेकिन यदि शुभ कर्म होते हैं तो पहले अग्नि का पूजन होता है, उसके बाद समिधा लगाई जाती है। तो इतना करने के बाद फिर आपको वहीं बैठ के माँ का आवाहन करना है। माँ आदि शक्ति का आवाहन कीजिए, क्योंकि माँ आदि शक्ति के ही ये तीनों रूप हैं। तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवती, मैं आपके निमित्त ये नरवाण मंत्र से हवन करने जा रहा हूं या जा रही हूं। हे भगवती, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कृपा करें। मेरी ये समस्या है, इस समस्या से छुटकारे के लिए मैं ये हवन करने जा रहा हूं। हे भगवती, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो अपना बालक जान के मुझे क्षमा करें। और हे माता की गणिकाओं, हे माता की योगिनियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता है, आप उसको अपने साथ बांधकर मेरे घर से ले जाएं और मेरे घर का सुरक्षित बंधन करें। मेरे घर को सभी प्रकार की परेशानियों से सुरक्षित कर दें। आप इस प्रकार से यकीन मानिए, जब हर हफ्ते प्रार्थना करते हैं तो आपकी समस्या धीरे धीरे स्वतः ही कटने लग जाती है। इतना करने के बाद आपको लौंग लेनी है। एक लौंग का जोड़ा आपको अपने गुरु महाराज का देना है, यदि आपके गुरु हैं तो। अगर गुरु महाराज नहीं है तो आप एक लौंग का जोड़ा गणेश जी के लिए दीजिए। स्वाहा मत बोलना, नमः बोलना, क्योंकि आहुति छोड़ते हैं तब स्वाहा बोला जाता है। तो आपको एक लौंग का जोड़ा देना है, ओम गंगणपतये नमः। फिर दूसरा लौंग का जोड़ा लीजिए और आपको बोलना है ओम दुम दुर्गाय नमः। तीसरा लौंग का जोड़ा लीजिए, फिर आपको बोलना है ओम सांब सदा शिवाय नमः। चौथा लौंग का जोड़ा लेना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। पांचवा लौंग का जोड़ा लेना है, ओम नवग्रह देवाय नमः। ये 5 लौंग के जोड़े छोड़ने के बाद फिर आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं और वो आपको चढ़ाने हैं, ओम मम कुल देवीभ्यो नमः, ओम मम कुल देवीभ्यो नमः। इस प्रकार से आपको चढ़ाने हैं। ये आपके 7 लौंग के जोड़े हो गए, 5 पंचदेवों के और 2 लौंग के जोड़े कुल देवी के। यदि आपके घर में कुल देवता भी चलते हैं तो कुल देवता का भी छोड़ेंगे। अगर आपके घर में 2 कुल देवियां हैं तो 2 लौंग के जोड़े काफी हैं। यदि कुल देवता अलग से हैं तो उनके लिए भी आप 2 लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पहले भोग देना है। फिर आपको 4 लौंग के जोड़े और लेने हैं। अब आप कहोगे ये 4 लौंग के जोड़े किस लिए? तो देखिए, पहला 8वां जो लौंग का जोड़ा है वो आपको बोलना है ओम एम महासरस्वत्यै नमः, क्योंकि इस मंत्र में 3 बीज है। तो 9वां लौंग का जोड़ा लेना है, फिर आपको बोलना है ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। फिर आपको 10वां लौंग का जोड़ा लेना है और आपको बोलना है ओम क्लीम महाकाल्यै नमः। फिर आपको 11वां लौंग का जोड़ा लेना है और आपको बोलना, पूरा नरवाण मंत्र बोलना है, ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षे नमः। ये आपके 11 लौंग के जोड़े इस प्रकार से आपको चढ़ाने हैं। इतना चढ़ाने के बाद आचमन के लिए जल लीजिए और अग्नि के चारों तरफ 3 बार उसको घुमाइए। अब यहां से आप हवन प्रारंभ कीजिए। जिनके आपने लौंग के जोड़े दिए हैं उनके निमित्त 3-3 आप आहुतियां चढ़ा दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। यदि आपके गुरु हैं तो पहले गुरु की आहुति जाएंगी। ऐसे ही भोग में भी गुरु का लौंग का जोड़ा जाएगा। अगर गुरु नहीं है तो आप गणपति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद आप इसी प्रकार से 3-3 आहुति दे देंगे। और जब आपकी ये 3-3 आहुति हो जाएंगी और आप जिसकी भी देना चाहें, जो आपके इष्ट हो, अपने इष्ट की आप आहुति दें। फिर आपको 108 नरवाण मंत्र से आहुति देनी है। 108 नरवाण मंत्र से आहुति देने के बाद आप एक सुपारी लीजिए और सुपारी से पूर्ण आहुति करेंगे। पूर्ण आहुति मंत्र इस प्रकार है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमेव पूर्णमेवावशिष्यते। मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस मंत्र से आप पूर्णाहुति दे दीजिए। पूर्णाहुति देने के बाद फिर आपको अग्नि में भोग लगाना है। चाहे आपके पास कुछ मिष्ठान हो, मिष्ठान का भोग लगा दीजिए। कुछ नहीं है तो 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची लेके हाथ में रख के माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माता आदि शक्ति पराशक्ति, हे भगवती, मैंने आपके नरवाण मंत्र का ये छोटा सा हवन किया है। यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बालक जान के क्षमा करें। हे माँ, मेरी तरफ से ये भोग स्वीकार कीजिए।
और मेरी सभी समस्याओं का नाश कीजिए। मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसको दूर कीजिए। मेरे पितृ यदि मुझसे रुष्ट हैं तो उनको संतुष्टि प्रदान कीजिए। मेरी कुलदेवी मुझसे रुष्ट हैं तो उनको मेरे ऊपर प्रसन्न कीजिए। माँ, हमारे घर का सुरक्षित बंधन कीजिए। हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू टोने कुछ भी हैं, उन सभी को हमसे दूर कीजिए। माँ, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार बोल के आप नरवाण मंत्र से ही वो भोग लगाएंगे। जैसे एक बतासा लिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ऐसे ही एक एक करके बतासा आप चढ़ाएंगे 5 बार। फिर एक बार में 2 लौंग, एक बार में 2 इलायची। इस प्रकार 7 आहुति आपकी भोग की जाएंगी। स्वाहा नहीं बोलनी है, इसमें नमः बोलना है। ये भोग है। इसके बाद हाथ में जल लेके अग्नि के चारों तरफ 3 बार आपको घुमाना है। उसके बाद इस उंगली से, जो अनामिका उंगली है, इससे 3 बार अग्नि के ऊपर छींटे देने हैं। छींटे देने के बाद आप माँ की आरती करेंगे। आरती आप जो भी माँ की करते हो, जैसी भी करते हो, आप उस आरती को कीजिए। आरती करने के बाद उस थाली को अपने पूरे घर में घुमाइए। तो इस प्रकार जब आप हवन करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। और दूसरी बात, एक और चीज मैं बता देता हूं, जो आपने ये हवन किया है ना, ये कोई साधारण हवन नहीं है। ये बहुत ही प्रचंड ऊर्जा, बहुत ही प्रचंड शक्ति का हवन है। तो यदि आपके घर में वास्तव में कोई ऐसी समस्या है तो 1-2 हवन में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि उन चीजों को समस्या होगी तो वो आपको कष्ट देंगे। तो वहां घबराना मत। यदि आपकी समस्या बढ़ रही है तो समझ जाना कि आप सही चल रहे हैं, और यदि आपको शांति मिलती जा रही है तो भी समझना कि आप सही चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रयोग को आप करते रहिए। महीने में आपके 4 हवन हो जाएंगे। आपको खुद नहीं पता कि आपको कब सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी, आप खुद नहीं जान सकते। ना कोई मंत्र जाप, ना कुछ, केवल आप हवन करेंगे, आपका घर इतना सिद्ध हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। और कोई भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा, वो हाजिरी लेने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा। आपके घर का एक ऐसा ऑरा हो जाएगा कि उसमें प्रवेश करने के बाद चीजें वहीं बंध जाएंगी और लोग ठीक होंगे। तो ये हवन की अपनी बहुत बड़ी महानता है। जितना इसका बखान किया जाए वो बहुत कम है। और उसमें भी नरवाण मंत्र का हवन, वो अपने आप में दिव्य है। तो मैंने बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान शब्दों में आपको बताया है। आप इस प्रकार से कीजिए और अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों का भी भला हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।